ये घर देख रहे हैं ना, इस साइड में आपको एक घर दिख रहा होगा। ये किसी आम आदमी का घर नहीं है, ये हमारा आपका घर नहीं है, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है। और उसकी हालत देख लीजिए। ये अगर थोड़ी सी तेज हवा चले तो ये मस्जिद शहीद हो सकती है, लेकिन अल्लाह का करम है कि आंधी तूफान में भी यह मस्जिद हिली नहीं। मस्जिद ऐसी ही है। ये यहाँ के इमाम साहब है, शायद आपने इन्हें देखा होगा। रमज़ान के समय हमने इनकी वीडियो बनाई थी और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने मदद किया था। लेकिन आज मदद की ज़रूरत है, अल्लाह के घर को, मस्जिद को मदद की ज़रूरत है। इसी मस्जिद में जैसे तैसे यहाँ के लोग नमाज अदा करते हैं। बारिश आंधी तूफ़ान का वक्त है, यहाँ पर अगर आंधी तूफ़ान आए, बारिश हो जाए तो पूरा मस्जिद में पानी लग जाता है। अभी यहाँ के लोगों ने कोशिश किया था, लेकिन कई महीनों से काम बंद है। इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये काम स्टार्ट करके मस्जिद की तामीर करवा ले। यहाँ मात्र 12-13 घर मुस्लिम आबादी है और वही लोगों ने अपना ज़मीन देकर यह मस्जिद, आप देख रहे होंगे सामने मस्जिद है तो बगल में कब्रिस्तान बनाया है। यहाँ के इमाम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ऐसे ही मस्जिद होता है? क्यों ऐसा है? क्यों है क्या मतलब ये सा जो है, जो यहाँ किसी के पास पैसा नहीं न है जो मस्जिद बनेगा, उतना पैसा वाला कोई नहीं है जो यहाँ मस्जिद बना लेगा। जब तक अल्लाह का शुक्र नहीं होगा, अल्लाह का दुआ नहीं होगा, तो इसमें मस्जिद नहीं बनेगा। हमरा यार से आपसे नहीं, ये मस्जिद नहीं बन सकता है। एक अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह का घर में देर है अंधेर नहीं है जी। ये कब से ऐसे ही हालत है मस्जिद की? ये मस्जिद का हालत ये करीब रखिए जो 5-6 बरस 5-6 साल से ऐसे ही है। ऐसा ही है। तो आंधी तूफान में मस्जिद गिरता नहीं है? मस्जिद गिरेगा क्या? इसमें कुछ है ही ना है तो गिरेगा कहाँ? और मस्जिद ऊपर में टंगा हुआ है झोपड़ी, वो झोपड़ी से क्या होगा? जब पानी होता है तो उसमें नमाज भी नहीं हम पढ़ सकते हैं। हाँ, जय नमाज भी भीग गया और अपना भी उसमें रहने में तकलीफ़ हो गया। इसलिए जब अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आप आस पड़ोस के लोगों से चंदा नहीं करने जाते हैं दूसरे गांव में? नहीं, कोई नहीं देता है चंदा। क्या बोलता है? क्या बोलता है कि जाओ अपना बनाइए, आपसे आप बनाइए। चंदा देने के लिए कोई नहीं चाहता। पंजी पैसा नहीं दे रहा है। गए थे दूसरे गांव में? जी, वो गए थे कि कई ठो गांव गए हैं मगर नहीं दिया। हाँ, ये सब सगठे गांव गए हैं, कोई पंजी पैसा नहीं दे रहा है। जो आपसे आप मस्जिद जो बना रहे हैं तो अपना बनाइए जी। तो आप जो नमाज अदा करते हैं जी तो अब तो ठंड बीत गई है, हाँ, अब बारिश का समय है, आंधी बारिश का तूफान का समय समय है। तो इसमें कहीं कल शाम में भी देखा, मगरिब के समय आंधी तूफान था, जी हाँ, ईशा के समय भी आंधी तूफान आंधी था, तो तूफान नमाज पढ़ा आपने? अब तो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, पानी आ गया तो इसमें नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। काहे तो पानी भर जाता है, कैसे पानी में नमाज पढ़ेंगे? तो समझिए मस्जिद खाली हो जाती जी हाँ, बिल्कुल खाली रहता है मस्जिद। हाँ, मस्जिद ही बिल्कुल खाली रहता है, कोई नहीं इसमें हाजिर होता है। है। और एक चीज़ और, एक बार गौर से मस्जिद दिखाइए पहले। एक चीज़ और, मैं जब गौर से देखता हूँ तो पता चलता है इस मस्जिद में जनामाज बिछा हुआ है, लेकिन जानवर कुत्ता वगैरह तो समझ हर चीज़ ये तो आराम से चला जाता जी होगा हाँ। मस्जिद में। हाँ, मस्जिद में कुत्ता कुछ जानवर वो भी पहुंच जाता है, इसमें बैठता है जा कर के। पानी उनी होता है तो कुत्ता बिलाई सब जा कर के बैठता है इसमें। जब इसमें कोई साधन ही नहीं है तो बैठेगा तो इसमें बैठने करेगा वो। ये बहुत बुरी हालत है इस मस्जिद जी की। हाँ, और यहाँ पर ये इमाम साहब हैं, 10-12 घर मुस्लिम आबादी हैं। यह लोग अपना ज़मीन देकर मस्जिद की तामीर कर रहे थे, लेकिन इनके यहाँ इंतज़ाम नहीं है। सभी मज़दूर है, गरीब किस्म के लोग हैं और ये मस्जिद 5 सालों से वीरान है, ऐसे ही है। हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि अगर आप शेयर नहीं कर सकते हैं, मदद नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 5 ऐसे लोगों को आप यह वीडियो भेजिए जिनके ज़रिए ये मस्जिद की तामीर हो पाए। कम से कम 5 लोगों को शेयर कर दीजिएगा, तो इस मस्जिद की तामीर में आपका भी हिस्सा लिखा जाएगा और आखिरत तक ये सदके ज़ारिया है, आखिरत तक इसका सवाब मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद बुलबुल है। ये मोहम्मद बुलबुल जी, ये मस्जिद के बारे में कुछ बताइए। जी, हम लोगों का अगर जब पास पैसा रहता तो आज मस्जिद बन जाता।
ये कि हम लोग खेती गृहस्थी नहीं करते हैं, कहीं से कमा करके लाते हैं फिर खाते हैं, और उतना पैसा होता नहीं है जो हम लोग मस्जिद का तामीर कर सकें। और जैसे कि जाएंगे किसी का काम करने के लिए, मजदूर आदमी है, किसी का काम करने के लिए जाएंगे तभी ना कोई 2 टका देगा, उसके बाद तो कोई देता नहीं है। हम लोग सब बिहारी दिल्ली पंजाब कोई यहाँ कोई वहाँ रहता है, जब सबसे मांगते हैं तब कोई 5,000 2,000 1,000 हो करके तब इतना मस्जिद खड़ा किए हम लोग। कितने दिनों से मस्जिद की ऐसी हालत है? करीब 5 साल से। 5 साल से ऐसी जी हालत। जी। तो अब कैसे, क्या जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें क्या कहिएगा? मैं सब हजरात से मैं कहना चाहूँगा जो मेरा मस्जिद का तामीर हो जाना चाहिए। आएंगे तो सब आदमी हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, पानी में रह करके नमाज़ पढ़ लेते हैं। क्या करेंगे, अल्लाह के घर में है ऐसा, तो आखिर तो पढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा ये बताइए कि जैसे जुमा वगैरह कहाँ अदा करने जाते हैं? जुम्मा परिहारी में पढ़ लेते हैं। कितना किलोमीटर? यहाँ से करीब 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर जी। दूर जाके नमाज पढ़ते हैं? 2 किलोमीटर पश्चिम जा कर के नमाज़ पढ़ लेते हैं। कभी कभी नमाज भी जुम्मा का छूट जाता है। अच्छा ये मस्जिद का लोकेशन क्या है, इस जगह का एड्रेस बताइए। ये ग्राम पोस्ट रानीपट्टी, 13 नंबर वार्ड, थाना कुमारखंड, जिला मधेपुरा। अच्छा 13 नंबर बस्ती का क्या नाम है? रानीपट्टी हो, ये जगह 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 रानीपट्टी, रानीपट्टी वार्ड नंबर 13। वार्ड नंबर 13। अच्छा हजरत ये बताइए कि इस मस्जिद में काम क्यों बंद है? काम इसलिए सर बंद है कि आदमी सबके पास पैसा नहीं है, कुछ कमा के लाता है, कुछ कुछ जब बचता है तो वो लगाता है, तो उससे हो नहीं पा रहा है। इसीलिए जो हम लोग परेशान है कि किस तरह अल्लाह का घर बन जाए, जिसमें हम लोग नमाज अदा करें, बस यही कहना है। गरीबी है हम लोग के पास, मजदूर लोग हैं, जो भी कमा के लाते हैं कुछ खाते हैं, कुछ मस्जिद में लगाते हैं। तो उस कुछ से हम लोग थोड़ा बहुत जो है करे हैं, और जो है आप लोग का जो है अगर अति हो जाए, सहारा मिल जाए, तो और आगे इंशाल्लाह बन जाएगा। बस यही कहना है। क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि मस्जिद बनना चाहिए। इतना दिन से काम रुका हुआ है और हम लोग मजदूर की किस्म के आदमी है, उतना हो नहीं पाता है। तो मेरा यही कहना है कि सब आदमी मिलकर सपोर्ट कीजिए और इसको बनाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोनू। सोनू साहब, ये मस्जिद की तामीर रुकी हुई है और ये मस्जिद की हालत ऐसी है कि लोग नमाज कैसे अदा करेंगे, बारिश आंधी तूफान का वक्त है और मस्जिद की तरह लगता भी नहीं है। जी, किसी तरह नमाज़ पढ़ लेते हैं, अल्लाह का घर है, उसमें तो नमाज़ पढ़ना है, ये है। किसी तरह हम लोग टाइम पास कर रहे हैं अल्लाह के घर में। इंशाल्लाह अगर हो जाए तो बन जाएगा तो बढ़िया वाली बात है। आप लोग का सपोर्ट मिल जाए इसके लिए बहुत अच्छी वाली बात है। जो अल्लाह का घर बनेगा, इबादत हम लोग भी करेंगे, आप लोग को भी उनका मिलता रहेगा। सवाब मिलता रहेगा। देखिए मेरे भाइयों, कई ऐसी मस्जिद है जहाँ पर टाइल्स, पत्थर, संगमरमर की दीवारें हैं, लेकिन एक ऐसा भी मस्जिद है जिस मस्जिद में आप देख लीजिए, ये सिर्फ इसे कहा जाए तो ऊपर से सिर्फ ये टाट लटका हुआ है और कहीं भी न हवा न आंधी तूफान रुकने की गुंजाइश है। नीचे में कोई जानवर कभी भी अंदर जा सकता है, नमाज गंदा कर सकता है, मस्जिद को गंदा कर सकता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के वास्ते आप लोगों से गुजारिश है कि इस अल्लाह के घर में हिस्सा ज़रूर लीजिए। अगर आप 10, 50, 100 रुपये भी, अगर ईंट की कीमत, ये ईंट जो रखी हुई है ना मेरे भाई, इस ईंट की कीमत 10 रुपये है। अगर 10 रुपये भी, एक ईंट भी इस मस्जिद में अगर दे पाएंगे तो उसका भी आखिरत तक, जब तक ईंट इस मस्जिद में लगा रहेगा, लोग नमाज अदा करते रहेंगे, अल्लाह की सदाएं गूंजती रहेंगी, लोग कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, आखिरत तक इसका सवाब मिलेगा। जितना हो सकता है आप अपने हलाल कमाई से इस मस्जिद में हिस्सा लीजिए। अगर आप हिस्सा नहीं ले सकते तो कम से कम 5 लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ऐसे लोगों का नाम इसमें मेंशन कीजिए कमेंट में, ताकि वो लोग इस वीडियो को देखें और अल्लाह के घर की तामीर जल्द से जल्द हो। 5 सालों से यही हालत है इस मस्जिद की। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस मस्जिद का काम शुरू हो जाए और जल्द से जल्द यह मस्जिद बन जाए। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग भी दुआ कीजिए और बेशक
अल्लाह जिसके रकम को, अल्लाह जिसके माल को, अल्लाह जिसके कमाई को, अल्लाह जिसके रुपए को इस मस्जिद में लगाना चाहेंगे तभी वह लगेगा। अगर अल्लाह नहीं लगाना चाहेंगे तो मस्जिद में कमाई उनका पैसा नहीं लगेगा, लाख कोशिश करें उनका पैसा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।